हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जिसे विमुद्रीकरण कहते हैं, यानी डेमोनाइजेशन। यह होता क्या है विमुद्रीकरण, इसके बारे में जानिए। देखिए, जब सरकार चल रही मुद्रा को बंद कर दे और उसको अवैध टेंडर घोषित कर देती है, यानी ऐसी मुद्रा जो चल रही होती है और उसे सरकार बंद कर देती है, तो वह अवैध टेंडर घोषित हो जाती है। इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। इससे मुद्रा का मूल्य शून्य हो जाता है। भारत ने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण करके 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था। यह कुल मुद्रा का 86% था। इससे पूर्व यानी इससे पहले 1956 एवं 1978 में विमुद्रीकरण लागू हुआ था। विमुद्रीकरण से सरकार के कर संग्रहण में वृद्धि होती है, लोक कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धि होती है और बैंक की तरलता बढ़ती है, वित्तीय समावेशन बढ़ता है एवं ब्याज दर कम होती है। जब अर्थव्यवस्था में काला धन एवं जाली मुद्रा बढ़ जाती है तो इस प्रक्रिया को लागू किया जाता है। विमुद्रीकरण से आतंकवाद, नक्सलवाद, हवाला कारोबार पर लगाम लगाती है। अब देखिए, इसकी जो विमुद्रीकरण है इसको विस्तार से जानते हैं। जब देश की सरकार देश के किसी भी नोट को कानूनी तौर पर बंद करने के आदेश देती है, उसी प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहा जाता है। जब देश की सरकार किसी नोट को बंद कर देती है लेकिन उसके बाद भी कोई व्यक्ति उस नोट से खरीदारी करता है तो उसको अपराधी माना जाता है। जब सरकार किसी नोट को बंद करती है और उसके बाद उस नोट को बैंक में जमा कराने के लिए कुछ समय भी देती है ताकि किसी भी व्यक्ति के पास में वह नोट हो तो उसको बैंक में जमा कर दे और उसके बदले जो नई करेंसी होती है उसको प्रदान किया जाता है। विमुद्रीकरण की वजह से बहुत से लोगों को, नोटबंदी की वजह से देश में जितना भी काला धन था वह काफ़ी हद तक कम हुआ है और विमुद्रीकरण की वजह से लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। इसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश में जितना भी काला धन होगा वह जल्द ही वापस किया जाएगा और उसे अवैध घोषित किया जाएगा। 30 दिसंबर तक जो है इसे जमा करवाने की डेट दी गई थी। अब देखिए, नोटबंदी है जो आवश्यक क्यों होती है। अगर किसी भी देश में विमुद्रीकरण किया जाता है तो उसके लिए कई कारण होते हैं, तभी डेमोनाइजेशन किया जाता है। क्योंकि किसी भी नोट को बंद करने के लिए बहुत से कारण होते हैं। जब भी किसी भी देश में विमुद्रीकरण होता है और उसमें काफ़ी संभावना यह होती है कि किसी भी देश में बड़े नोटों को बंद किया जाए। इसी प्रकार भारत में भी उस समय सबसे बड़े नोटों को बंद किया गया था। जो 1000 और 500 के नोट थे उन्हें बंद किया गया था क्योंकि इस समय में भारत में सबसे बड़े नोट यही थे। अब देखिए, काला धन यानी ब्लैक मनी, उसे कहते हैं जब किसी भी धन पे कर नहीं दिया जाता है। यानी ब्लैक मनी, ये काला धन वह होता है जब उस पर कर नहीं दिया जाता है, टैक्स नहीं दिया जाता है और लोग उसे रख लेते हैं, उसी को काला धन कहते हैं। काले धन को कम करने के लिए भी कई देशों में विमुद्रीकरण किया जाता है। यानी इस तरह की ब्लैक मनी को कम करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, उस देश के जो सरकार होती है वो विमुद्रीकरण करती है ताकि जिन लोगों के पास में भी काला धन है वह बाहर आ सके। देश में काला धन होने के बहुत से नुकसान होते हैं जिसकी वजह से देश को बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि देश में नकदी की कमी हो जाती है, जो नगद रुपए होते हैं उसमें भी कमी हो जाती है, लोग नगद लेन देन नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत असर पड़ता है। इसीलिए कई बार सरकार को इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके और देश में जो काला धन है वह भी बाहर आ सके। देखिए, विमुद्रीकरण के कई सफल परिणाम भी भारत सरकार को प्राप्त हुए हैं और जो धन छुपाया गया था और उस धन को काले धन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, यानी कि भारत सरकार का विमुद्रीकरण करने के नतीजे का परिणाम बिल्कुल सही निकला था, जिसकी वजह से उनको लाभ भी हुआ था, जिसे नोटबंदी कहा गया है। और ये नोटबंदी भारत में 2016 में हुई थी। उससे पहले ही भारत में नोटबंदी हो चुकी है, जिसे हमने पहले भी आपको बता दिया है कि
यह जो पहले नोटबंदी हुई थी 1956 में, और उसके बाद 1978 में नोटबंदी की गई थी, जिसे विमुद्रीकरण कहा गया है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।